श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और मां काली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदरपूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने दिवाली सूली की उपयुक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए ही उनके 60 करोड़ महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौटुलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे पीछे भी चल रहे थे। काल भगवान रुद्र के वीरभद्र जो लाखों 65 गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन के 60 महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के सम्मानी वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक शस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगर, मत्स्य और शत्रु आदि उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं के साथ तथा समस्त बुद्धगणों के साथ मां काली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, बूढ़, परमट, ग्रक, कुष्मांड, परपट, शटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडप भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना शब्द करने वाले शंख बजे, भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। मां मुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र प्रस्थान किया, तब उत्तर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देव से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दस की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांग फटकने लगी, तथा वाम अंगों का वह फटकना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दस की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दस को दोपहर समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य मंडल छिटक बड़ा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेष दस को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे मान को प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित है, उनको भी मान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सब जन
वत्सल देवारी देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।